नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब एट मास्टर पे। आज हम लोग किसी भी तरह का टाइम वेस्ट किए बिना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का। इसका एग्ज़ाम के लिए मात्र आप लोग के बस 45 दिन ही बच गया है और आप लोग कैसे लास्ट मोमेंट पे अपना स्ट्रैटेजी बनाएँगे, आज हम लोग उस पे बात करेंगे। साथ ही साथ अपना स्कोर जिन भी अभ्यर्थियों का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, वो लोग अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। और मैं आप लोगों को सबसे लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाएँगे और साथ ही साथ 45 डेज़ का प्लान भी बताएँगे। आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। चलिए आइए तो आज हम लोग बात करते हैं। अगर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो आप लोगों को इसमें पता है कि किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। जनरल एंड जीएस से आप लोगों को 40 क्वेश्चन आएगा, ये सब तो आप लोगों को पता है। और एग्ज़ाम जो आपका होगा 90 मिनट का होगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 रहने वाली है। तो ये सब तो सभी अभ्यर्थियों को पता होगा। आज का जो मेन टॉपिक है, वो ये है कि आप लोग अपना स्कोर जो है का स्ट्रैटेजी कैसे बनाएँ? क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग 3 सब्जेक्ट में कितना-कितना स्कोर लेके चलें। क्योंकि आप लोग मॉक देते हैं, बिना स्ट्रैटेजी के अगर मॉक देंगे तो नहीं हो पाएगा फिर, बहुत मुश्किल होगी एग्ज़ाम में। अगर मैथ्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो जनरल हो या ओबीसी हो, सभी को अपना 25 प्लस स्कोर लेके चलना चाहिए। टारगेट जो है, अटेम्प्ट टारगेट जो है। और रीजनिंग में आप लोगों का 26 प्लस क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना चाहिए। और अगर जीएस की बात करें, जो कि 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आप लोगों को 30 प्लस क्वेश्चन का स्कोर लेके चलना चाहिए। और टोटल 85 से 90 क्वेश्चन जिन भी अभ्यर्थियों का आ रहा है, वो लोग तो सीबीटी 1 में क्लियर हो जाएंगे। और जिनका नहीं आ रहा है, मैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो और किन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, साथ ही साथ ये 45 डेज को कैसे आप लोग डिवाइड में बांट करके अपनी तैयारी को करेंगे, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। आप लोगों का टारगेट स्कोर जो होगा, ये आप लोगों का 22 से 24 मैथ में रखिए। साथ ही साथ 24 से 25 रीजनिंग में और जीएस में 24 से 25। जैसे आप लोग 70 प्लस अगर स्कोर करते हैं, तो आप लोगों का सीबीटी 1 क्लियर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्या मतलब, आप लोग मान लीजिए अगर जिन भी अभ्यर्थियों को 70 प्लस स्कोर आ जाता है, उसका नॉर्मलाइज होके स्कोर इतना हो जाएगा कि सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं कि जीएस पे सीबीटी 1 के लिए पूछे जाने वाले रिपीटेड टॉपिक जो है, वो क्या-क्या है? या फिर किस भी सब्जेक्ट से कितना-कितना क्वेश्चन आता है? तो करंट अफेयर्स की बात करें तो आप लोग को 6 से 8 क्वेश्चन देखने को इसमें मिलता है। वैसे अगर इतिहास की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को इसमें देखने को मिलता है। और भारतीय संविधान की पॉलिटी की 2 से 3। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही अगर स्टैटिक जीके की बात करें, इसका भी वेटेज आपका 4 से 5 क्वेश्चन का है। और विज्ञान का, ये आपका 3 जो टॉपिक है, विज्ञान, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये आप लोगों का मेन रोल अदा करेगा जीएस में। क्योंकि सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए या सीबीटी 2 क्लियर करने के लिए आप लोगों का जो मेन रोल रहने वाला है ना, वो जीएस का। क्योंकि मैथ और रीजनिंग काफ़ी अभ्यर्थी कर लेते हैं। मेन आपको ध्यान देना है तो जीएस पे ही ध्यान देना है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें जीएस में खास ध्यान देने वाली बातें क्या-क्या है, जैसे कि आपको इतिहास में ये सारे टॉपिक करने होंगे। 1857 की जो क्रांति थी, गांधी जी के आंदोलन, साथ ही साथ महत्वपूर्ण अधिनियम जो हुए थे आप लोगों का 1919 और 1935, असामाजिक सुधार आंदोलन, ये सारे को आपको करना ही करना है। ये सब टॉपिक जो हमने रेडी किया है, वो आप लोगों को नहीं भी तो जीएस में 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आप लोगों को रिपीटेड देखने को मिलेंगे। अगर करंट अफेयर की हम लोग बात करें, जो हाल में अभी नियुक्तियां हुई है 2024 वाली, और पुरस्कार और खेल, स्पोर्ट्स से आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और बजट जो 2024 की है, और आर्थिक सर्वे जो हुए हैं, और जो नए लॉन्च हुए एपीआई योजना जो भी नई नई हुई है, उसको भी साथ ही साथ देखना। और स्टैटिक जीके में राष्ट्रपति पुरस्कार, ये सबको आपको देखना है। अगर आज का टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो आप लोगों का रहने वाला है ना, वो आप लोगों का टाइम टेबल सेट करना होगा। क्योंकि विदाउट टाइम टेबल आप सही से स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए आप लोगों का बस अभी 45 दिन बचा हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों को पहले जो 10 दिन में करना है ना, तो सभी टॉपिक का भी रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि अभी आप लोगों के साथ उतना प्रेशर नहीं है। अभी आप लोग आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन कैसे करेंगे? तो पहले 3 घंटा जीएस पढ़िए, सबसे पहले 2 घंटा मैथ्स और 2 घंटा रीजनिंग। ये डेली करना है आप लोगों को।
ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 7 घंटा, और एक 1.5 घंटा का एक मॉक दे दीजिए जो कि 90 मिनट का मॉक होता है। इतना आप लोगों को पहले 10 दिन में अभी कल से ही स्टार्ट कर देना है। और अगर हम लोग बात करें अगले 20 दिन का, जब ये 10 दिन खत्म हो जाएंगे, इतना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें आप लोग क्या कीजिए, मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगर मॉक टेस्ट में आप लोगों को जहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, उन टॉपिक्स को टारगेट कीजिए, उसको कहीं पे आप लोग नोट डाउन कीजिए और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स को डेली रिवाइज करते हुए चलिए, क्योंकि जीएस एक ऐसा पार्ट है ना, आप लोग एग्जाम के 2 दिन पहले भी पढ़िएगा या एग्जाम के बाद एनालिसिस भी देखिएगा, तो वहाँ भी आप लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। और आप लोगों के सिलेक्शन में ना जीएस का सबसे बड़ा रोल रहता है। अगर हम लोग बात करें लास्ट के 15 दिन की, जो कि आप लोगों को एग्जाम एकदम रहेगा, इसमें आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर दिन देना है। और सबसे बेटर होगा कि दिन में 2 मॉक लगाइए, क्योंकि इसमें आप लोगों को उतना रिवीजन पे ध्यान नहीं देना है, पुराना कुछ नहीं पढ़ना है और नया भी कुछ मत पढ़िए। इसमें बेटर होगा प्रीवियस ईयर मॉक दीजिए, और अभी जो मॉक चल रहा है टेक्स्ट बुक या फिर कहीं पर भी जहाँ पे आप लोगों को सही लगता है उस पर आप लोग मॉक दीजिए। और आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट में ना आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ाइए, टाइम मैनेज कीजिए और एक्यूरेसी इंप्रूव करते रहिए। जैसे कि कितना 100 क्वेश्चन में कितना एक्यूरेसी आप सही कर पा रहे हैं, उसको इम्प्रूव करते रहिए। अगर आप ये 2-3 टॉपिक को फॉलो कर लेते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग का ये जो टाइम टेबल वाला टॉपिक है ना, उसको अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं और सही से कर लेते हैं, तो आप लोगों को सीबीटी 1 के साथ-साथ सीबीटी 2 का भी इतना प्रिपरेशन हो जाएगा कि आप लोग आसान से क्लियर कर लेंगे। ठीक है? उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट में बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।